हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों को इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ बुक है क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.1 है, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में इंटीग्रेशन और हिंदी में समाकलन बोलते हैं के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे। ठीक ना। ये समाकलन इंटीग्रेशन जो होता क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन का जस्ट उल्टा रूप होता है। ठीक ना। तो अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को इंटीग्रेशन समझने में ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, जस्ट उसका उल्टा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो जाता है। तो उसी तरह से cos x का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है। ठीक ना। तो देखिए हम लोग इसमें बता दे रहे हैं एक बार कि इंटीग्रेशन का, जैसे कि डिफरेंशिएशन का हमें आप लोगों को बतलाए थे कि उसको सूचित किस चीज से करते हैं, तो डी डी एक्स से किसको इंडिकेट करते हैं, तो डी डी एक्स से हमारा इंडिकेट होता है डिफरेंशिएशन। डी डी एक्स से होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को फिर किससे इंडिकेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इस टाइप से, ऐसे रहेगा इस टाइप से, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन का बोलते हैं, मतलब कि समाकलन का साइन इसको बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का हम तो पिछले वीडियो में बनाकर सब डाल चुके हैं पूरे एक्सरसाइज का। हम लोग इस वीडियो में जो है इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 के बारे में। ठीक है, जो एग्जाम के तहत आपको जो है बहुत फायदे करेगा। एग्जाम में इंटीग्रेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक ना। तो देखिए इसका क्वेश्चन, अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए कभी भी अगर इंटीग्रेशन बनाने बैठिए तो आप लोग डिफरेंशिएशन का पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन को आई से करते हैं 4e के पावर 3x प्लस 1, 4e के पावर 3x प्लस 1 dx। देखिए यहां पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। यहां पर कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए। यानी देखिए dx से जो है एक बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 क्या है, एक्स्ट्रा है। किसके रेस्पेक्ट में कर, x के रेस्पेक्ट में, तो x का टर्म है तो 4 क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, और एक्स्ट्रा को हमें सब बाहर में रख देते हैं तो 4 आ जाएगा आपको बाहर में। बच गया कितना, e के पावर 3x और dx, फिर प्लस, फिर dx से 1 में कर देंगे तो 1 dx। देखिए ये 4 का 4 हो गया। यहाँ e के पावर x है, आप लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन में भी क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ e के पावर x। इसका डिफरेंशिएशन में भी e के पावर x होता है। ठीक ना। तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x हुआ तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से हो जाता है। तो यहां देखिए e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर x हो गया। ठीक ना। अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना रहेगा कि इंटीग्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं
अगर वो टर्म है ऊपर में चाहे कहीं भी हो, उसके साथ में अगर कोई कोफिशिएंट हो, मतलब कोई उसके साथ गुणांक हो, तो उस गुणांक से जो है डिवाइड हो जाता है। आ रहा बात समझ में? उसे गुणांक से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहां देखिए x के साथ में कितना है, 3 है, तो 3 से क्या हो गया, इसे हम डिवाइड दे दिए, ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब देखिए 1 dx है, तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम 1 का तब अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, अब प्लस c। x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर यहां पर y रहता तो यह y हो जाता, z रहता तो z हो जाता, k रहता तो k हो जाता, अब प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। देखिए कैसे बनाएंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक में गुना करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, फिर एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितने टाइम में, एक बार में कट गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए फिर पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही इसमें भी बन गया, इसमें भी 2 का टर्म आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं। तो dx से कोई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर dx लिख दिए, फिर dx से 1 में कर देंगे 1 dx। तो यहां पर देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x के पावर n dx, डिफरेंशिएशन में भी होता है x के पावर n dx, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में भी x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन में भी। तो डिफरेंशिएशन में x के पावर n का क्या होता है, जो पावर होता है वो पहले लिखाता है, और फिर जो बेस रहता है उसको लिखते हैं, फिर पावर एक कम हो जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक बढ़ जाता है, और जितना ऊपर रहता है उतना ही से नीचे में भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और प्लस सी जो रहेगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कितना है, पावर में x के पावर में 2 है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पावर में के बढ़ा देना है। तो यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर है तो एक बढ़ा दीजिए, तो 2 प्लस 1 है, और नीचे में भी 2 प्लस 1, और माइनस इसका तो देखिए 1 dx का x होता है, इसका हम लिख दिए x, प्लस सी, जहां से इंटीग्रेशन का सिंबल हटता है, ठीक है ना, वहीं से c लिखाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कितना हो गया, x के पावर में 3 और बटा में 3 माइनस x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, आई बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
dx। यहां देखिए 3 गो स्टेप है, तीनों को अलग अलग करते हैं। dx से एक बार इसमें करेंगे तो देखिए dx एक मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसमें x का टर्म है, x का टर्म है तो a क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा को कहां रखेंगे, बाहर में, तो इसको बाहर में रखिए, बाहर बच गया x स्क्वायर dx। फिर dx इसमें करेंगे, b बाहर, बच गया x dx। इसमें तो x का टर्म है नहीं, तो इसको बाहर लिखिए तो बचेगा 1 dx। a का देखिए a हो गया x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पर फिर बढ़ गए, तो पावर वाला फॉर्मूला का क्या होता है, इंटीग्रेशन में जितना पावर रहता है उतना में एक पावर बढ़ जाता है, और जितना ऊपर आएगा उतना ही से नीचे में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पावर में कितना है, 2 है, तो एक बढ़ा दीजिए, उतना ही नीचे में भी कर दिए, प्लस b, यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ x है, तो इसका मतलब इसके पावर में एक ऐसे छिपा हुआ है। तो ये कौन से फॉर्मूला पर दिखने लगा, इस वाले फॉर्मूला पर दिखने लगा ना। अब पहले में x के पावर में एक नहीं था तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अगर हम आप जानते हैं कि किसी के पावर में एक जो है छिपा रहता है, तो हम एक को अगर ऐसे शो कर दिए तो अब हमको साफ साफ दिखने लगा कि ये वाला जो है अब इस फॉर्मूला पर बैठ गया ना। तो अब इसमें क्या होता है, पावर में एक बढ़ जाता है, तो हम भी क्या करेंगे, इसके पावर में एक बढ़ा देंगे। तो एक है, एक पहले से था, एक बढ़ा दिए, उतना ही नीचे में भी लिख दिए, ठीक है ना, प्लस c। 1 dx का कितना होता है, x होता ही है, x हो गया, प्लस c, तो कितना हो गया, a x पावर 3/3 प्लस b x स्क्वायर बटा में 2 प्लस c x प्लस c। यही आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx। यहां भी 2 टर्म है, अलग अलग करते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का टर्म है इसमें, तो 2 क्या हो गया, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को कहां रखते हैं, बाहर में, एक्स्ट्रा को बाहर में रख दिए, बच गया कितना, x स्क्वायर dx प्लस इसे इसमें कीजिए e के पावर x dx। 2 का 2 x स्क्वायर, ये भी इसी फॉर्मूला बढ़ गया, पावर में एक बढ़ा देंगे, तो यह पावर कितना है, 2 है, इसका पावर में एक बढ़ाइए तो 2 + 1 बटा में 2 + 1 हो गया, प्लस का प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, e के पावर x होता है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन तब क्या हो जाएगा, e के पावर x हो जाएगा प्लस c। तो e के पावर x का हो गया e के पावर x प्लस c हो गया, क्योंकि हम बताए हैं कि जहां से इंटीग्रेशन खत्म होता है वहीं से c स्टार्ट हो जाता है। यहां देखिए 2, ठीक ना, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 2x³ बटा में 3 प्लस e के पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर पहले बैठा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² - 2a
बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पहले, इसको जो है पहले इस फॉर्मूला को हम लोग तोड़ देते हैं। कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि रूट एक्स दूग हो गया, तो दूग होता है तो क्या होता है, रूट हट जाता है, एक्स हो गया। यहाँ रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, -2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1/x dx। अब इसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए dx से x में कीजिए कितना हो जाएगा x dx, dx से इसमें कीजिए तो -2 बाहर है, तो -2 बाहर हो गया तो अंदर में क्या बच गया इसकी जगह पे 1 प्लस dx से इसमें कीजिए 1/x dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ x है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ। अभी तुरंत हम ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर कितना छिपा हुआ है 1 है, ठीक है ना। तो अब इसको हम कौन से फॉर्मूला पे चेंज कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं पावर में 1 बढ़ाकर, तो 1 है तो पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 1 + 1, नीचे में भी उतना ही हो गया। -2 1 dx का कितना होता है, x होता है, प्लस अब देखिए 1/x का क्या होता है, हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं कि डी dx ऑफ डिफरेंशिएशन में log x का क्या होता है 1/x होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए, इंटीग्रेशन में 1/x का कितना हो गया log x प्लस c, तो इसका कितना हो जाएगा log x प्लस c। आंसर कितना हो गया x स्क्वायर बट्टा में 2 -2x प्लस log x प्लस c। देखिए इस क्वेश्चन में ऊपर में 3 टर्म दिया हुआ है, 3 पद दिया हुआ है, 1 2 3, और नीचे में कितना पद है, 1 पद है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पद से जो है तीनों में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अलग अलग मतलब के कर देते हैं। देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर के एक बार इसके साथ में कीजिए, x³ बट्टा में x²
dx। इसमें के साथ में करेंगे एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर dx। इसके साथ में करेंगे 4 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर dx। यहाँ देखिए ऊपर में 3 तो एक्स है, नीचे में कितना है 2 एक्स है, तो इस 2 से 2 कट गए। यहाँ पर कितने टाइम में कट गया, एक बार में, यहाँ कैंसिल नहीं हुआ है। यहाँ बच गया x dx, ऐसे बच गया है 1 dx -4। यहाँ देखिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बटे में आ गया एक्स स्क्वायर, इसलिए तो हम क्या करेंगे, जब एक बटा में कुछ चीज आता है 1/x रहता तो उसका हम लोग log x डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब सिंपल से टर्म में x रहता तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर के टर्म में आ गया है। तो जब स्क्वायर के रूप में आ जाता है तो क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं। तो जब एक हटता है तो फिर जाता कहाँ है, तो पावर में हो जाता है। तो यही वाला टर्म चला गया ऊपर में, लेकिन पावर में आ गया। अब देखिए, अब फिर x वाला फॉर्मूला, x वाला कौन सा बैठेगा, तो मान लो कुछ दिख नहीं रहा तो अपने एक तो छिपा ही रहता है। जब अब एक दिखने लगा तो अब इससे हमको पता चल गया कि x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसमें एक जोड़ देते हैं 1 dx का होता ही है x 4, इसका कितना होता है, ये भी देखिए वही वाला फॉर्मूला एक जोड़ दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 5x -4x -1 बटा -1 प्लस c। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 5x, देखिए माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4। यहां में देखिए x के पावर -1 प्लस c है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस 5x प्लस 4। फिर देखिए जिस तरह से यहां से एक हटा था तो पावर माइनस हुआ ना, उसी तरह से अगर हम यहां से माइनस को हटाएंगे तो फिर ये एक हो जाएगा, ये चला गया बट्टे प्लस सी। एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस 5x प्लस 4 बट्टा में x प्लस सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी उसी टाइप से क्वेश्चन है जो अभी तुरंत पीछे बताए थे, क्वेश्चन नंबर 11, बस चेंजिंग यही है उसमें रूट नट देकर इसकी जगह पे स्क्वायर दे दिया था। अब तो क्या करेंगे कि यहां से जो है रूट को हटा देंगे, यहां से रूट को हटाकर 1/2 कर देंगे। अब इसको सब पे अलग अलग कर दीजिए, x³ बाई 1/2 dx प्लस 3 x बट्टा में यहां देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, जिसका बेस बराबर रहता है तो पावर में क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है ना कि a पावर m बट्टा a पावर m इसका टू क्या होता है a पावर m माइनस m, घट जाता है। वही चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाएगा, डिवाइड में रहेगा तब, अब मल्टीप्लाई में रहता है तो बढ़ जाता है। यहाँ पावर 1 है, 1 माइनस 1/2 dx, यहाँ पर देखिए 1 हट जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका कितना हो गया, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे बट्टा पे घटाओ तो 2 3 6 में से घट गया
एलसीएम कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 dx प्लस 3 इसका कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 dx प्लस 4 x के पावर माइनस 1/2 dx। ये हो जाएगा x के पावर 6 में से कट गया 5/2 dx प्लस 3 x के पावर 1/2 dx प्लस 4 x के पावर माइनस 1/2 dx। अब देखिए सब पे जो है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है x के पावर n वाला, ठीक है ना। x के पावर n, यहाँ भी x के पावर n, यहाँ भी x के पावर n। तो इसको बनाएंगे कैसे, एक पावर जोड़ देंगे, ठीक। एक तो वो तरीका है जो और पीछे में सब में करते चले हैं। इसको देखिए बनाने का एक शॉर्ट तरीका है, ठीक है ना, उसको बता दे रहे हैं जिससे आपका एक दो लाइन जो है और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर कभी क्वेश्चन अगर पावर में बट्टा में आ जाता है, चाहे प्लस में हो के या फिर माइनस में, प्लस में हो या फिर माइनस में, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर बट्टे में आता है तो देखिए उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए इसके आगे में क्या है प्लस, इसके आगे में भी क्या है प्लस, प्लस 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 हो जाता है। तो 5 2 कितना हो गया 7 बट्टे 2 है तो 2 अपनी जगह पर रहेगा ही, 7 हो गया। जितना ऊपर में रहता है उतना ही नीचे में भी आ गया। फिर प्लस 3, यहां भी देखिए 1/2, इसके आगे में प्लस, इसके आगे में प्लस, 1 और 2 कितना हो गया 3, तो x के पावर 3/2, यहां भी हो गया 3/2 प्लस 4 x के पावर, देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ही प्लस है, यहाँ ऊपर में है माइनस और नीचे में है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 1 घट गया 1, तो हो जाएगा आपको 1/2, उतना ही नीचे में प्लस c। अब देखिए मेन बट्टे के नीचे एक और बट्टा आ गया है, तो इसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 7/2 पलट के कितना हो गया 2/7, 7/2 में कितना हो गया 2/7। अब बाकी जो टर्म है वो अपने जगह पे, या प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3/2 का 2/3, x के पावर 3/2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2 x के पावर 1/2 प्लस c। ये हो गया 2/7, x के पावर 7/2, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 4 दूनी 8 है। इस तरह से ये आंसर हुआ।